प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हम यूरिया की कीमतों पे बात कर रहे थे सताजी साहब से, जो पाकिस्तान साबिक़ वज़ीर ख़जाना है, और जो हालिया इजाफा देखा गया है तकरीबन 15% की रेंज में है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई गई है कि एक बड़े यूरिया बनाने वाले प्लांट को गैस की सप्लाई मुनक़ता कर दी गई एक दफ़ा फिर, और जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा कर दिया गया। जो प्रोडक्शन लॉस उनको हुआ है इस वजह से 174 रुपये फ़ी बैग फ़ी बोरी इजाफा हुआ है। उसमें सेल्स टैक्स लगा लें तकरीबन 200 रुपये का इजाफा हमको नज़र आ रहा है। ये तो कंपनी की प्राइस होती है, लेकिन जिस कीमत पे यूरिया मार्केट ओपन मार्केट में बिक रहा होता है उस पर भी हमने पहले ही बात की थी, काफ़ी फ़र्क होता है। बीच में ब्लैक मार्केटिंग भी कहा जाता है कि होती है। तो इस रीसेंट इजाफे के बाद अब यूरिया किसान को किस कीमत पर दस्तियाब है, इस पर हम बात करेंगे। हमको फ़ोन पे हामिद वली साहब ज्वाइन कर रहे हैं, डायरेक्टर पाकिस्तान फार्मर्स एसोसिएट्स। हामिद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में खुशामदीद आपको। जी मेहरबानी आपका इस इशू पे मेरे से बात करने का। जी हामिद साहब, ये बताइए कि अब ये जो इजाफा हुआ है यूरिया की कीमत में 174 रुपये फ़ी बोरी, और टैक्स के साथ तो और भी इजाफा ज़्यादा हो गया तकरीबन 200 रुपये का। तो एक तो एक्स फैक्ट्री प्राइस, ये फैक्ट्री की प्राइस हो गई, और जिस कीमत पे खाद किसानों को मिल रही है उसके बारे में बताइए, उसमें कितना इजाफा हुआ है, और अब एक बोरी यूरिया खाद की कितने की मिल रही है? देखें जी, पहले ये प्राइस थी कोई तकरीबन 1400 के करीब, कोई कम ही थी 10-20 रुपए, लेकिन फार्मर को 1400 रुपए वाली यूरिया मिल रही थी 2000 रुपए में, तो प्लस 600 कर लें। अब होता ये है, जो तरीकेकार है, अगर आपके पास वक्त हो जी, तरीकेकार ये है कि जो इनके डीलर हैं वो इनसे 3-3 महीने पहले की बुकिंग ले लेते हैं। ठीक। और जब हम कहते हैं खाद नहीं मिल रही, तो वो डीलर अपने पास खाद रख के स्टॉक करके तो उसका रेट जो है ना वो मैनिपुलेट करता है, और वो फिर आगे जो आगे है ना जी रिटेलर जी, उसको 200-250 रुपए उस पर ऐड करके, यानी 1400 रुपए वाली खाद वो 1600-1650 रुपए में रिटेलर को देगा। 1650 वाली खाद रिटेलर जो है ना उस पर अपना 150-200 मतलब वक्त की या डिमांड की सूरत हाल को देखते हुए उसको उसमें डाल के तो वो फिर बेचेगा। तो वो समझे आप 1800-1900 पे बिकती है, लेकिन अगर डिमांड और बढ़ जाए तो फिर पीछे से ये और रेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये मैनिपुलेट करते हैं सारी प्राइसेस मैकेनिज्म को, तो वो 2000 से भी क्रॉस कर चुकी है। अब चूंकि सीजन नहीं है, ना तो गंदम काश्त हो रही है और ना ही चावल की जो मेजर फसल है खाद की जरूरत है, और ना भी चुनाई हो रही है, वहां भी खाद नहीं अपना डाली जा रही, वो थोड़ी बहुत बागात में या सब्जियों में डाली जा रही है। तो जितनी प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से उतनी लागत नहीं है, तो इसलिए प्राइसेस डाउन आ गई। 2000 से ये प्राइसेस फॉल कर गई थी 1550-1600 तक। ठीक है। लेकिन अब ये 200 रुपए का जो एक और बोझ डाला है, तो ये 1500 रुपए वाली मंदे के सीजन में ये प्राइस 1700 हो जाएगी। जब इसकी जरूरत पड़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी, तो ये 2000 भी क्रॉस कर जाएगी। मेरा तो ख्याल है अगर ये कॉस्ट प्राइस उनकी कवर करने के लिए उन्होंने प्राइसेस बढ़ाई हैं, तो हुकूमत को इसको ऑफसेट करने के लिए अपनी ड्यूटी कम करनी चाहिए। पिछली दफा जब इन्होंने इस पे बढ़ाई है फर्टिलाइजर पे प्राइस, तो पेस्टिसाइड और यूरिया या फर्टिलाइजर को मिला के तो 36 अरब रुपए का टीका लगा है किसान को, सिर्फ इनकी ड्यूटी का। अब वो 36 अरब इन तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये एक और अपना जाविया है इस गुफ्तगू का। लेकिन अब चूंकि इन्होंने प्राइस बढ़ाई है, तो 26 या 28 रुपए उस पर टैक्स भी बढ़ गया, तो हुकूमत इंक्रीज इन प्राइस को सब्सिडाइज या मैं समझता हूँ कम करने के लिए हुकूमत इम्पोर्टेड यूरिया पे पैसे डाल रही है। इसमें से टैक्स का कमी करे ताकि किसान को कम से कम कीमत पे मिले, वरना प्रोडक्टिविटी का नुकसान होगा। किसान जितना कम यूज करेगा फर्टिलाइजर, आज कोई ऐसी फसल नहीं है। अच्छा हामिद साहब, प्रोडक्टिविटी की जहाँ आपने बात की, इससे पहले भी हमारी आपसे इस मौजू पे बात हुई थी, और जब DAP जो एक दूसरी खाद है उसकी कीमत यूरिया से बहुत ज़्यादा है, हमको ये मालूम है, और आपने कहा था कि जो इजाफा हुआ है, जो टैक्स एग्जम्पशन उठाई हुकूमत ने इस साल मार्च में, तो फिर DAP की भी जो DAP का सामान किसान कम कर देगा। लेकिन हमको ये चीज़ अब तक नज़र नहीं आई है, बल्कि जो अदाद-ओ-शुमार आए हैं उसमें DAP की सेल्स में हमने इजाफा देखा है। तो ये बात अब तक हमने देखी नहीं है, कीमतों में इजाफे की वजह से किसान या चाहे DAP हो चाहे यूरिया हो उसके इस्तेमाल में कमी कर रहा हो, जिसकी वजह से यील्ड्स पे या प्रोडक्टिविटी पे असर मनफी पड़े। मैं गुजारिश करता हूँ, जो फिगर्स होती है ना जी यूरिया ऑफ टेक की जी, वो ऑफ टेक की नहीं, वो किसान के इस्तेमाल या किसान के खरीदने की नहीं होती,
वो फिगर्स यूरिया हो या कोई और फर्टिलाइजर हो, चाहे फर्टिलाइजर डेवलपमेंट जो सेंटर है वो फिगर्स दे रहा हो, वो फिगर्स होती हैं जो कंपनीज कहती हैं कि हमने इतनी अपने डीलर्स के हवाले कर दी जी। अब उसमें से इस्तेमाल कितनी हुई है, इट इज अ क्वेश्चन मार्क। डीएपी का इसलिए हम देखते हैं ज्यादा अपना ऑफटेक, क्योंकि इन्होंने उसको कनेक्ट कर दिया था यूरिया की सेल के साथ, जिसमें 2 ट्रक यूरिया लेना है वो एक ट्रक उसको डीएपी भी मजबूरन लेना पड़ती थी। अब डीएपी उनकी बिकी है या नहीं बिकी, किसान ने ली है या नहीं ली है, ये तो बहुत बाद की बात है जो आपको पता चलेगी। डीएपी नॉर्मली वीट में इसका 70 to 80% हिस्सा इस्तेमाल होता है, और वो भी सोइंग के वक्त। तो अभी सोइंग तो शुरू नहीं हुई, तो डीएपी की ऑफटेक कैसे बढ़ गई? तो ये वो डीएपी है जो इन कंपनीज ने अपने डीलर्स को मजबूरन बेची है। जिस तरह कोई एक अच्छा आइटम बेचे तो साथ जो नहीं बिक रहा आइटम वो भी बेच देते हैं। इन्होंने अपने स्टॉक्स रिलीज करने के लिए अपने डीलर्स पर ये बोझ डाला है, और वो मतलब 4200 रुपए की डीएपी लेकर 4000 में भी बेचते हैं। इस वजह से कि वहां अपना पैसा वापस ले, और वही 4000 की 3 गुत्थियां आ जाएंगी यूरिया की, और उसमें अगर 200 लेंगे तो वो उस 200 रुपए के नुकसान को 600 से कवर कर लेंगे। तो ये कोई मादर पिदर आजादी है जी, कोई चेक नहीं है किसी किस्म का किसी प्राइसिंग मैकेनिज्म पर, और खासकर इनपुट प्राइसेस पर हुकूमत ने टैक्सेस लगा दिए हैं कि जी रिकवरी होगी। एक मिसाल ले ले जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, कि जितना रिफंड देते हैं वो ज्यादा है, जो कलेक्ट करते हैं वो कम है। ठीक है, तो ये तो हालात हैं, ये तो हालात है इस इकोनॉमी के, जहां हम इस किस्म के टैक्सेस और के फिगर्स लेके तो एक्सपेक्ट करते हैं कि रिटर्न्स भी उतनी होगी। अब बोझ ऐसा है कि बोझ किसान तक तो मुंतकिल हो चुका, लेकिन वो बोझ चले, मैं एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि सब पैसे दे दिए सब कुछ, लेकिन क्या वो टैक्सेस वाकई इकोनॉमी में इनको इकट्ठे होते हैं या नहीं? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो इनकी पहली कारकर्दगी दूसरे टैक्सेस इकट्ठे करने की, इसलिए कम नहीं होगा। ठीक है, हामिद साहब आपने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि डीएपी का अब पता चलेगा कि सेल कितनी हुई है, क्योंकि रबी सीजन शुरू होगा जब अक्टूबर के वजह से सिंध में, और उसके बाद पंजाब में नवंबर से। तो और आपने ये भी कहा कि वो जो नुकसान होता है अगर डीएपी नहीं बिक रही क्योंकि कीमत ज़्यादा है, तो जिस कीमत पे ख़रीदता है डीलर उससे कम कीमत पे बेच देता है, और उसका जो वहाँ से जो लॉस होता है उसको ऑफसेट करता है जो यूरिया की हमने कीमतें बढ़ती हुई देख रही हैं। तो ये क्या पूरी एक आप समझते हैं कि एक इंडस्ट्री में इस सेक्टर में ये सबको मालूम है कि इस तरह से काम हो रहा है और इस पर हुकूमत का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? डेवलप हुआ है और उस माफिया ने कंट्रोल किया हुआ है तमाम अपना फर्टिलाइजर सेक्टर के डिस्ट्रीब्यूशन को। वो पहले से ही बुक कर लेते हैं कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो उसमें कंपनी तो कहती है हमने तो ये देखें ये इस प्राइस पे ये बेची है, हमने तो ज्यादा प्राइस नहीं ली, लेकिन मार्केटिंग में अगर कोई 200 रुपया 300 रुपया डायरेक्ट डीलर ही बना रहा है और आगे रिटेलर भी 200-250 रुपए बना रहा है, तो फिर किसान क्या करे? आज जितने बीज हैं, जितनी प्रोडक्टिविटी है, सब मरूने मिन्नत है केमिकल फर्टिलाइजर्स के। आप बगैर केमिकल फर्टिलाइजर के तो ज़राअत हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो वो उसके लिए तो जिंदगी और मौत का मसला है ना। वो क्या करे? या तो अपनी प्रोडक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज करे या 500-600 रुपए गुत्थी देने का फैसला करे। ठीक है हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हामिद मलिक साहब से हमारी बात हो रही थी, डायरेक्टर पाकिस्तान फार्मर्स एसोसिएट्स। और जो कीमत में इजाफा हुआ है फ़िलहाल, चूँकि ना तो अभी गंदम की बुवाई शुरू हुई है, ना ही चावल में काम ज़्यादा हो रहा है, तो डिमांड इतनी नहीं है, उसके बावजूद कीमत में इजाफा हमको नज़र आ रहा है। और रिटेल लेवल पे भी कीमत में हमको इजाफा, और जो फैक्ट्री की प्राइस होती है और जो रिटेल कीमत होती है उसमें उनका तकरीबन 350 से 400 रुपए का फ़र्क हमको नज़र आता है। डीलर अपना मार्जिन रखता है, उसके बाद जो रिटेलर होता है वो अपना मार्जिन रखे आगे जब बेचता है, तो कीमत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा नज़र आता है। उस पर कोई चेक एंड बैलेंस हमको नज़र नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से हमने देखा है कि सीमेंट की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, और एक सीमेंट की कंपनी ने 15 रुपये फ़ी बोरी इजाफा कर दिया। उसकी क्या वजूहात हैं, इस पर हम बात करेंगे। असद सिद्दीकी से तज्ज़ियाकार हैं इन्वेस्ट कैप रिसर्च के। असद, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि जो इजाफा हमको नज़र आ रहा है सीमेंट की कीमत में, उसके पीछे क्या जवाज़ है? तो सीमेंट की कीमत के पीछे इजाफा आपको दिख रहा है, वो एक प्रोलॉन्ग्ड एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आपका डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है रुपए की कीमत
के अगेंस्ट। तो गोइंग फॉरवर्ड अब जब आप कोयला जब अपना इंपोर्ट करेंगे तो कोयला भी आपको एक्सपेंसिव होगा, आपके पावर टैरिफ जो है वो बढ़े हैं मैसिवली, और उसके अलावा आपकी जो है रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ी है। तो रिसेंटली तो, लेकिन सर रिसेंटली तो पावर टैरिफ नहीं बढ़ा, और जो पहले बढ़ा था उसकी कीमत तो हमने पहले ही सीमेंट की कीमत में इजाफा देख लिया था। प्लस अगर आप डॉलर की बात कर रहे हैं तो वो भी हमने देखा था कि ओपन मार्केट में ज़्यादा इसका असर पड़ा था, इंटरबैंक मार्केट में तो डॉलर बल्कि थोड़ा वीक हुआ है अगर पिछले 1-2 रोज़ की बात कर लें। वो 1-2 रोज की बात वो तो आपसे ही कह रहे हैं, लेकिन जो आप पहले की प्राइस इंक्रीज की बात कर रहे हैं वो प्राइस इंक्रीज जो है वो नॉर्थ के मैन्युफैक्चरर्स ने इनकॉर्पोरेट की थी, जो इस वक्त जो है 417 से 420 रुपए पे चल रहा है। साउथ पे प्राइसेस जो है वो 380-385 पे ही थी इस लेवल पे, लेकिन उनको भी एक इंक्रीज मिल रहा था। वो 2 हफ्ते का लैग आया है साउथ और नॉर्थ के प्राइस इंक्रीज में, लेकिन ये चीज एक्सपेक्टेड थी कि एक चीज जो नॉर्थ ने की है वही फैक्टर्स जो है वही फैक्टर्स जो हैं वो आपके साउथ के प्लेयर्स के ऊपर भी इनकॉर्पोरेट होते हैं। तो उन्हीं वजूहात के तहत जो है साउथ के प्लेयर्स ने भी अपनी प्राइस जो है वो तकरीबन 15 रुपए से इंक्रीज की है पर बोरी। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि जो बिजली की प्राइस हमने देखा है कि रिसेंटली तो उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। बिजली की प्राइस जो है रिसेंटली तो आपका इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन वो जो इजाफा चलता हुआ आ रहा है उस इजाफे को जो है वो कैरी फॉरवर्ड भी करना होता है। और इसके अलावा आपकी जो इंटरबैंक की आप बात करें वो भी सही है, लेकिन एज कम्पेयर टू प्रीवियस आपकी कोल इम्पोर्ट्स अब तो आपको कोयला महंगा ही हो गया है, क्योंकि प्रीवियस इम्पोर्ट्स जो है क्वार्टर बेसिस पे अगर आप करते हैं तो क्वार्टर बेसिस पे भी जो है आपकी डॉलर की जो है वो कीमत रुपए के मुकाबले में बढ़ी है, तो वहां से भी एक इंक्रीज आपको प्राइस का वो वजह मिलती है। अच्छा, और इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की कीमत के बारे में बताइए, उसका क्या ट्रेंड है? इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की कीमत जो है वो अभी भी हाई लेवल्स पे ही है, लेकिन थोड़े से स्टेबल है। कोयला इतना अनस्टेबल नहीं है जितना हम लोगों ने मार्च में देखा था ऑस्ट्रेलिया के फ्लड्स के बाद, लेकिन नीचे आया है, इतना नीचे नहीं आया जितना एक्सपेक्टेड था। कितना नीचे आया होगा परसेंटेज टर्म्स में अगर देखें? इन परसेंटेज टर्म्स अगर हम लोग देखते हैं तो 15 से 20% जो है वो उस प्राइस से कोयला जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है। लेकिन अगर पिछले साल अगर आपका एवरेज जो है $90 पर टन पे कोयला चल रहा है, वो जो है वही एवरेज जो आपका 120-125 पे है, तो आपको वहां पे जो 33% इंक्रीज आया है आप किसी न किसी से वो पास ऑन करेंगे। और इस साल हम लोगों ने पूरा यही देखा है कि प्राइसेस जो इतनी स्ट्रेच हुई हैं उनकी वजूहात मेन यही है कि जी एक तो आपकी यूटिलाइजेशन कम है कैपेसिटी की, प्राइसेस आप मेंटेन कर रहे हैं ताकि आप अपने जो है फिक्स कॉस्ट को एटलीस्ट कवर कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका असद। इस तरीके से हमारी बात हो रही है जो हालिया इजाफा हमको नज़र आया है। सीमेंट की कीमतों में 15 रुपये फ़ी बोरी इजाफा हुआ है साउथ के रीजन में। नॉर्थ में हमने देखा था मुल्क के शुमाली इलाकों में पहले ही ये इजाफा हो चुका था। वजह बताई जा रही है कि बिजली की कीमतों में इजाफा और जो रुपया कमज़ोर हुआ है उसकी वजह से, चूँकि कोयला इंपोर्ट होता है तो इंपोर्ट महंगी हो रही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर स्टॉक मार्केट का और फॉरेन करेंसी मार्केट का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अब हम जायज़ा लेंगे स्टॉक मार्केट का। चलते हैं लाइव कराची स्टॉक एक्सचेंज, जहां हमको हमारे नुमाइंदे तलकीन ज़ुबैरी ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तलकीन। वालेकुम सलाम शुजा जी, बताइए तलकीन, कल तो मार्केट में हमने काफ़ी तेज़ी देखी थी, आज इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल शुजा, पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट में खासी तेज़ी नज़र आ रही है। जबकि हम देख रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट गिर रही थी मगर हमारी लोकल मार्केट जो है वो बढ़ रही थी। आज हमने देखा कि मार्केट का आगाज़ मुस्बत हुआ मगर इस वक्त इंडेक्स में तकरीबन 25 पॉइंट्स की जो है वो कमी देखी जा रही है। KCN इंडेक्स 11,900 की सतह को जो है वो मेंटेन कर रहा है। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 5 करोड़ शेयर्स का अब तक मार्केट में काम हो चुका है। और जिस तरह फर्टिलाइज़र प्राइसेस में इजाफा हुआ है तो उसका असर आज भी मार्केट में बरकरार दिखाई दे रहा है। तकरीबन 3 टॉप वॉल्यूम में जो है हमें फर्टिलाइज़र सेक्टर के जो है स्क्रिप्ट नज़र आ रहे हैं, जिसमें फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम जो है वो मार्केट को लीड कर रहा है। ठीक है, और तलकीन मार्केट में जो इजाफा है बड़ी वजह यह है कि महंगाई के नंबर्स कम आए हैं और ये एक्सपेक्टेशन है कि जो हफ्ते को मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट हो रही है उसमें शरह सूद में कमी की जाएगी। मार्केट कितनी कमी एक्सपेक्ट कर रही है? शुजा, यहाँ पे जो मार्केट तजियाकारों की रिपोर्टें जो आई हैं मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेस की, उसमें ये कहा जा रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट्स तक की कमी जो है वो की जा सकती है। मगर अगर देखा जाए पिछले 3-4 दिन में जिस तरह मार्केट बढ़ी तो मार्केट तजियाकारों को ये ख्याल है कि मार्केट इस खबर को बड़ी हद तक जो है वो डिस्काउंट कर चुकी है। और अगर ये ऐलान हो भी जाता है तो अमूमन हमने देखा है जब ऐलान होता है तो उसके अगेंस्ट जो है मार्केट बिल्कुल रिएक्शन देती है। तो हो सकता है ये यहाँ पर हमें नज़र आए जब मॉनेटरी पॉलिसी में अनाउंसमेंट अगर कमी का नज़र आता है तो।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तलकीन को स्टॉक मार्केट की अपडेट दे रहे थे। मनी मार्केट में क्या सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदे हमाद आलम से। हमाद, मनी मार्केट में और इंटर बैंक में रुपए की कदर बताइए कि किस तरफ मूव कर रही है। शीशा फॉरेक्स मार्केट डीलर्स के मुताबिक आज इंटर बैंक मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में तकरीबन 15 पैसे की कमी देखी गई और डॉलर 87 रुपए 25 पैसे की सतह पर बंद हुआ है। फॉरेक्स मार्केट डीलर्स का कहना है कि कुछ इन्फ्लोज आए हैं जिसकी वजह से रुपए की कदर को में इस्तेकाम देखे गए। इसके साथ साथ बात करें मनी मार्केट की तो आज भी बैंकारी निजाम में रकम की किल्लत देखी जा रही है, जबकि आज टी बिल्स का ऑप्शन भी है। 185 अरब रुपए का हुकूमत ने हदफ रखा है इसके जरिए पैसे हासिल करने का, जबकि जो बैंकों की तरफ से पार्टिसिपेशन हुई है वो 463 अरब की हो गई है। और मनी मार्केट जिसका कहना यह है कि इस टी बिल्स में शरह सूद में कमी की तवक्को कर रहे हैं और जो एक साल टी बिल है उस पर जो शरह सूद जो ट्रेड हो रहा था वो तकरीबन 12.65 और 12.70 के दरमियान ट्रेड होते देखा गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमाद आपका। हमाद आलम मनी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की सूरत बताए थे। हमने इंटर बैंक मार्केट में तो इस्तेकाम देखा है रुपये की कदर में, लेकिन अगर हम ओपन मार्केट की बात करें तो उसमें भी अगर डॉलर को के बारे में बात की जाए तो 88 रुपये से ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट रेट्स आपको बताते हैं। डॉलर की बाइंग ओपन मार्केट में 88.65 में है और डॉलर बेचा जा रहा है 88 रुपये 80 पैसे में। यूके पाउंड 138 और 138.50 का रेट है। यूरो 118.50 में बाइंग है, 119 रुपये में सेलिंग है। सऊदी रियाल 23.35 23.45, दिरहम 24.30 में बाइंग है, 24.40 में सेलिंग है। इसके अलावा कैनेडियन डॉलर की बात की जाए तो 88 रुपये में बाइंग है, 88.50 में सेलिंग है। कतर रियाल 23.30 23.40 और मलेशियन रिंगिट 29 रुपये 20 पैसे में बाइंग है और 29.80 में सेलिंग है ओपन मार्केट में। खाम तेल की कीमत का जायज़ा लें। आलमी मंडी में तो कुछ हमको इजाफा नज़र आ रहा है। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $2.27 का इजाफा है। ये $77.90 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। नॉर्थ ब्रेंट $2.11 के इजाफे के साथ एक दफ़ा फिर $100 से ऊपर आ गया, $101.90 फी बैरल पे। और अरब खाम तेल की कीमत में भी $1.90 का इजाफा है। ये $100.10 फी बैरल पे ट्रेड हो रहा है। सोने की आलमी कीमतों में भी इजाफा देखा गया है और इस वक्त भी अगर देखा जाए तो $9.90 के इजाफे के साथ सोना $1625.90 फ़ी आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सोने की मकामी कीमत को जायज़ा लें तो कल हमने फ़ी तोला कीमत में 400 रुपये का इजाफा देखा। ये कीमत रही 56,200 रुपये, जबकि 10 ग्राम सोने के भाव में 343 रुपये का इजाफा देखा गया और ये कीमत रही 48,171 रुपये। आखिर में कपास की कीमत का जायज़ा लें तो लोकल मार्केट में पंजाब की कपास की कीमत में 100 रुपये का इजाफा देखा गया है। ये 6,300 रुपये मन पे है, जबकि सिंध की कपास की कीमत में भी 100 रुपये का इजाफा है और ये 6,200 रुपये फ़ी मन पे ट्रेड हो रही है। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। आप अपनी आरा से हमको ज़रूर आगाह कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है 102@geo.tv। कल तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।